सभी भगवत प्रेमियों को राधे राधे और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम धनतेरस के बारे में आदरणीय श्री श्वेताब पाठक जी के एक लेख द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज ही के दिन आयुर्वेद आचार्य एवं सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ था। इन्होंने ही औषधियों के गुण से अमृत निकालने की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया था। इनके एक हाथ में अमृत कलश और दूसरे हाथ में आयुर्वेद जैसे विज्ञान की अवधारणा की गई है। धनतेरस का धन से कोई संबंध नहीं है। जी हाँ, धनतेरस का धन से कोई संबंध नहीं है। धन्वंतरी ऋषि का प्राकट्य त्रयोदशी के दिन होने के कारण इसे धनतेरस बोला जाता है। बाजारीकरण एवं भौतिकतावाद की अंधी दौड़ ने इसके रूप को गलत ढंग से प्रेषित किया है। धन शब्द के कारण लोग इसे लक्ष्मी या धन से जोड़ देते हैं और बाजारवाद ने इसी मूर्खता का फायदा उठाया और लोगों के दिमाग में एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से यह प्रचार प्रसार किया कि इस दिन सोना खरीदने पर लाभ होगा या इस दिन नए आभूषण खरीदने पर लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। इसका सोना, गहना या आभूषण खरीदने से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इस दिन लोग नए बर्तन भी खरीदते हैं। उसका क्या रहस्य है? लोग खरीदते तो हैं, पर शायद यह 99% लोगों को नहीं पता होगा कि वह क्यों खरीदते हैं। देखिए, इस दिन बर्तन इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि यह प्रतीक है उस कलश का जिसको लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। उस कलश में अमृत था, उस पात्र में अमृत था। उसी पात्र या कलश के प्रतीक धनतेरस पर नए पात्र या नए कलश को खरीदने की परंपरा चली। यह अच्छी बात है कि लोग नया बर्तन या नया पात्र खरीदते हैं, लेकिन अमृत तुल्य औषधि को सब भूल गए। यह वही बात हुई कि टेलीविजन का कार्डन खरीद लिया, लेकिन उसके अंदर का टेलीविजन नदारद है। मोबाइल का बॉक्स खरीद लिया, लेकिन उसके अंदर मोबाइल नहीं खरीदा। तो अमृत हम कैसे खरीदेंगे? बिल्कुल, अमृत हम नहीं खरीद सकते, लेकिन अमृत तुल्य औषधियों को अवश्य खरीद सकते हैं। इस दिन औषधियों को अवश्य खरीदें। औषधि का अर्थ आयुर्वेदिक औषधियों से है। वह एलोपैथी वाले विष की बात नहीं कर रहा हूँ। एलोपैथिक मेडिसिन्स एकमात्र जहर हैं, कालकूट विष हैं जो स्वर्ण पात्र या सोने के पात्र में रखा हुआ है। उसको स्वर्ण पात्र में देखकर लोग लालच में आ जाते हैं, लेकिन यह उनके समस्त दुख, रोगों और मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए धनतेरस के दिन नए पात्र या बर्तन के अलावा कोई न कोई औषधि अवश्य खरीदें और औषधियों की पूजा या औषधीय वनस्पतियों का पूजन और आयुर्वेदिक चिकित्सक का सम्मान अवश्य करें। औषधि के रूप में आप आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर खरीदे हुए नए पात्र या बर्तन में जो आपने बर्तन खरीदा है उसमें डालकर उसको भगवान धन्वंतरी का ध्यान कर उनसे अपने परिवार के स्वास्थ्य आरोग्य की कामना कर उस काढ़े में अमृत की भावना भावित कर पूरे परिवार को सेवन करना चाहिए। औषधि के रूप में त्रिफला खरीद लीजिए या हर खरीद लीजिए या गिलोय या कोई भी औषधि जैसे एलोवेरा, घृतकुमारी, तुलसी, गिलोय या अजवाइन या आंवला इत्यादि खरीद कर उसका पूजन और सेवन करिए। यह अभियान प्रत्येक हिंदू के घर घर पर चलना चाहिए और प्रत्येक सनातन धर्मियों को इसे आंदोलन का रूप देकर इस दिवस को आयुर्वेद की महत्ता या इम्पोर्टेंस को विश्व विदित करना चाहिए। आयुर्वेद के महान ज्ञाता होने के कारण शास्त्रों में यह दिखाया जाता है कि समस्त वनस्पतियां औषधि के समान हैं। उनका सेवन उनके गुणों को जानकर करना आपके शरीर के अंदर आरोग्यता लाएगा जो अमृत के समान होता है। शरद पूर्णिमा की चांदनी से जो औषधीय गुण वनस्पतियों को प्राप्त हुए हैं वह अमृत तुल्य हैं। धन्वंतरी को आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वैद्य आरोग्य का देवता कहते हैं। इन्होंने ही अमृतमय औषधियों की खोज की थी। इनके वंश में देवोदास हुए जिन्होंने शल्य चिकित्सा का विश्व का पहला विद्यालय काशी में स्थापित किया, जिसके प्रधानाचार्य सुश्रुत बनाए गए थे। सुश्रुत देवोदास के ही शिष्य और
ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे। उन्होंने ही सुश्रुत संहिता लिखी थी। सुश्रुत विश्व के पहले सर्जन शल्य चिकित्सक थे। इस दिन को भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। निरोगी एवं स्वस्थ काया ही जीवन की अमूल्य पूंजी और धन का प्रतीक है। इसीलिए आज का दिन धनतेरस के रूप में जाना जाता है। इस अवसर पर सभी देशवासियों और मित्रों के स्वास्थ्य, मानसिक एवं शारीरिक समृद्धि की कामना करता हूँ। तन और मन का स्वास्थ्य ही धन सुख पूंजी समान, धनतेरस अवधारणा तभी सफल हो जान। उदित प्रेम सौहार्द हो सबके ही में आज, धनवंतरी की कामना हो मुद सकल समाज। राधे राधे।